चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 16 क्लास 11th में हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि औत की अध्ययन ऑफ आहारनाल। अब मतलब आता हिंदी आता इंग्लिश कोशिश कर रहा हूँ। चलिए देखिए, बहुत ध्यान से समझना, काम काम चीज सब बता दूंगा यहाँ पर, जहां से कभी क्वेश्चन आया है या आएगा। ओके, ध्यान से देखें। हम लोग जो डाइजेशन का डायग्राम बनाते हैं, यदि यहाँ का सेक्शन काटा जाए, कितनी लेयर से बना, तो एनसीईआरटी का 4 लेयर होती है। कितनी लेयर है? 4। सबसे बाहर वाली का नाम फिर ये 4 प्रकार की लेयर है। एनसीईआरटी की बुक में ये किस चीज से बना, ये किससे बना, ये किससे बना, वो बुक में लिखा, वहां से पढ़ लेंगे। लिखा है एपिथेलियम, एंडोथेलियम, कनेक्टिव, जो भी नाम है वो वहां से जाके आप पढ़ लेंगे ना। चलिए काम की बात करते हैं। ये तो सिंपल लेयर हो गई, इसको कहा जाता है आउटर, सबसे बाहरी लेयर है, और इसे इनर, ये बीच की हो गई। क्लियर है? इतनी बात समझ आ रही ना? जैसे मैं ये आहार नाल में वो बनाया मैंने ओसोफेगस, इसका अगर ऐसे हम सेक्शन काटें, इस लेयर को जूम करें, इस लेयर को, तो ये 4 लेयर से बना है। ये वाली लेयर, ये लेयर 4 लेयर से बनी। ये वाली नंबर 1 है, ये नंबर 4 है, नंबर 4 ये वाला। समझ बात ना? तो अपना भोजन इस लेयर के टच में रहता है। बस में आ गई ना? चलिए, इतना तो कॉमन हो गया। अब एनसीईआरटी लिख रहा है स्टोमक में, स्टोमक मतलब आमाशय, आमाशय में, इंग्लिश में, इंग्लिश समझना इस बात को। वहां पर एक एक्स्ट्रा लेयर बढ़ी हुई है, उसका नाम जान रहे हैं आप? क्या उसका नाम याद है? अच्छा, सब मस्कुलरीज में एक चीज बताना भूल गया, ये भी 2 में डिवाइड है। वहां है एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल सर्कुलर होता है, और ये लॉन्गिट्यूडिनल, लंबी सेल्स है। अब याद कैसे होता है कि इंटरनल सर्कुलर है? डॉक्टर जब बहुत सीरियस होता है ना मरीज, तो कहाँ ले जाता? आईसीयू, आई के बाद सी, आई के बाद सी, इंटरनल सर्कुलर, ऐसे याद कर लेना, नहीं भूलोगे, नहीं भूल जाएगा। जब कोई टीचर कोई ट्रिक बताता है, वो हमको लंबे समय तक याद रहती है। हम खुद से अगर आप ट्रिक बनाएंगे भूल जाएंगे, ओके ना? ह्यूमन नेचर है, आपका नहीं, सबका है। तो आई और सी को मिला के पढ़ते हैं, आईसीयू, तो बस आईसी, और जो बचा वो लॉन्गिट्यूडिनल, याद रहेगा ना? तो एनसीईआरटी ने बताया कि स्टोमक में एक एक्स्ट्रा लेयर है इन दोनों के बीच में। उसका नाम कौन बताएगा मुझे? उसका नाम क्या है? सॉरी, हाँ बोलिए ना आप लोग, बोलो बोलो बोलो। स्टोमक में ध्यान सुनना, एक नई लेयर बढ़ती, उसका नाम होता ऑब्लिक लेयर। किस किस के बीच में बढ़ेगा? मस्कुलर, एक्सटर्नल और इंटरनल। क्वेश्चन ये आया था, सिर्फ इतना क्वेश्चन आया था, ऑब्लिक लेयर प्रेजेंट, आंसर था आमाशय। आमाशय में है ना? कहां पर है? आमाशय, और पूरे में कहीं नहीं है। तो बाकी देख, स्टोमक में सिरोसा तो है ही, सिरोसा कहीं नहीं गया। दूसरा जो मस्कुलरीज था वो तो है ही, ये एक्सटर्नल भी है और इंटरनल, बस बीच में इनकी बढ़ जाती है ऑब्लिक। बाकी तीसरी और चौथी सेम। चौथी का नाम है म्यूकोसा। इसके लिए एक नाम समझेंगे, यह है अंदर की ओर रूगे, क्या बनाती है? रूगे। अब रूगे को हिंदी में याद नहीं आ रहा मुझे, रूगे बनाती है। मैं डायग्राम बताऊंगा, आप समझ जाएंगे। जैसे कि ये सबसे बाहर की लेयर, ये दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, ये चौथी लेयर, ऐसे ऐसे होगी। इसे बोलते हैं रूगे। रूगे मतलब वलय, क्या कहलाएंगे? वलय बनाएगी। तो ध्यान रखना, रूगे कहां पर प्रेजेंट है? स्टोमक में।
ऑब्लिक लेयर कहां प्रेजेंट है? स्टोमक में। क्लियर ना? अब बी नंबर पढ़े इसका, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल यानी कि छोटी आंत। बहुत ध्यान से देखना, यहां पर सिरोसा तो है, सिरोसा में कोई छेड़छाड़ नहीं। दूसरी मस्कुलरीज है, इसमें से दो ही है, एक्सटर्नल और इंटरनल, ऑब्लिक लेयर नहीं है। तीसरी है, चौथी जो है जिसका नाम था म्यूकोसा, ये मोडिफाइड हो गई। ये क्या हो गई? इनटू VILLI। जैसे भी ये बना था डायग्राम, अब ये महीन महीन हो गया। ऐसे पहले बड़े बड़े थे, अब बहुत बारीक हो गए। तो यहां से फूड का अब्जॉर्प्शन होगा। विलाई प्रेजेंट इन ओनली स्मॉल इंटेस्टाइन, वह भी म्यूकोसा मॉडिफाइड हो जाती है। याद रहेगा ना बालक? गुड। उसी स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे देखेंगे आप, मैंने लिखा देख, पहली लेयर सिरोसा, मस्कुलरी, दूसरा सब म्यूकोसा, यही थी ना से स्मॉल इंटेस्टाइन, सब म्यूकोसा, और चौथी थी म्यूकोसा। सब म्यूकोसा में एक ग्रंथि होती है, ग्रंथि मतलब ग्लैंड, उसका नाम है ब्रूनर ग्लैंड। क्या नाम है? इसको याद कर लेंगे आप। ब्रूनर ग्लैंड स्मॉल इंटेस्टाइन के सब म्यूकोसा में उपस्थित है। चलिए, म्यूकोसा मॉडिफाइड किसमें हो गया? VILLI, विलाई। अब इसका डायग्राम देख, दिख रहा है ना? ये हो गया विलाई, इनके खत्म हो गया। डायग्राम कुछ आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, दोबारा सुना, एक मिनट। हाँ ठीक दिख रहा है, ये विलाई दिख रही ना? इसके बीच में बेटा एक वेसल है जिसका नाम है इसका काम देखो, ये क्या अब्जॉर्ब करेगी? फैट। क्वेश्चन आएगा, शरीर में फैट कहां अब्जॉर्ब? विलाई में नहीं, वो कहां होगा? लिम्फ में। इसके बगल में मैं बना रहा हूं ब्लड वेसल। क्या बना रहा हूं? ये इसका नाम है ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल। ये क्या अब्जॉर्ब करती है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मतलब जो आपकी दुनिया भर की चीजें हैं, आपके भोजन में जो भी चीजें हैं वो ब्लड वेसल में अब्जॉर्ब होगी, जबकि फैट लिम्फ में अब्जॉर्ब होगा। अभी आ रहा है मेरा बात? अभी मेरी बात आ रही है ना? ब्लड वेसल में आपका फूड अब्जॉर्प्शन होगा, फूड मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जो भी है, लेकिन लिम्फेटिक वेसल में फैट अब्जॉर्ब होगा। गॉट इट? इन दोनों के बीच को क्या बोलते हैं? शाबाश, कौन बताया? शाबाश बढ़िया। क्या नाम है? प्रीति जी। क्या बोलते हैं इनको? क्रिप्स ऑफ लिवर कोहेन। याद है ना? यानी कि दो विलाई के बीच की दूरी, ये वाली, ये जहां पर मैं ऐसे कर रहा हूं, दिख रहा है ना? इसे क्या बोलते हैं? क्रिप्स ऑफ लिवर कोहेन। ये लिखना जो मैं अब लिख रहा हूं, सीक्रेट्स। क्या सीक्रेट करता है? आपने पढ़ा कि इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इंटेस्टाइनल जूस, सकस इंट्रिकस, सीक्रेट ही होगा। ये बात लिख दिया क्या? गलत हो गया, सॉरी, मिस्टेक हो गया। सकस इंट्रिकस अलग है, सकस इंट्रिकस इन ओनली ड्यूडेनम। ड्यूडेनम याद है ना? ड्यूडेनम में सकस इंट्रिकस बनता है। ड्यूडेनम याद है? सी शेप स्ट्रक्चर,
वहां पर वो। और जो स्ट्रेप्ट ल्यूबिक्विन है आपने चैप्टर नंबर 22 में पढ़ा होगा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, वहां पर 4 प्रकार के हार्मोन्स पढ़ते हैं आप, याद है ना? सीसीके, सीएसके, चेन्नई सुपर किंग, ऐसा कुछ नाम था, ऐसे कुछ नाम है ना बेटा, बुक में नाम भूल गया थोड़ा सा, एक सेकंड बेटा मैं भूल गया, नाम मिस हो गया, हाँ मिल गया, गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, कोलिसिटोकाइनिन लिखा ना, और जठर अवरोधी पेप्टाइड, गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, ध्यान आएगा ना? चलिए मैं लिख दे रहा हूं, बुक से देख के लिख रहा हूं, याद मुझे भी नहीं आ रहा था अभी। गैस्ट्रिन, सेक्रेटिन, और 2 नाम और है वो लिखे होंगे, आप लिख लीजिए, समझ गए बेटा? तो ये हो गया अपना पूरा हिस्टोलॉजी, क्लियर ना? अब इसके बाद पाचन कहां पे कैसे होगा उसका अगला वीडियो बनाऊंगा।